नमस्कार दर्शकों, मैं यलीगुची चोमोंग आप सभी का डाउन नाव में फिर से एक बार स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम लोग नामपोंग विलेज में आए हुए हैं जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। आज यहाँ पे बुद्ध जयंती मनाया जा रहा है और साथ ही साथ पोई लू चोंग का एक पवित्र उत्सव भी मनाया जा रहा है। और आज बुद्ध जयंती वो दिन है जब लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था और साथ ही ये दिन पूरा विश्व में शांति और करुणा का संदेश भी लेकर आता है। और इस अवसर पर लोग सुबह ही विहारा यानी बुद्ध टेम्पल पे इकट्ठा होते हैं और फूल, दीप और प्रसाद का दान भी देते हैं। साथ ही साथ पोई लू चोंग भी मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा त्योहार है जहां लोग सामूहिक रूप से बुद्ध विहारा को समर्पण करते हैं और मोनेस्ट्री का सेवा और दान भी देते हैं। ये ताई खमती समुदाय के लोग पारंपरिक गत से पोशाक में नजर आते हैं और ये धम्मा प्रथा और पारंपरिक परिक्रमा भी करते हैं। और कुछ जगह में तो कल्चरल डांस एंड कम्युनिटी फेस्ट भी रखा गया है। ये उत्सव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामुदायिक एकता का भी मिसाल है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम बुद्ध जयंती काफ़ी बड़ा से मनाया गया है। यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे हमारा जो DCM सर है चोनामिन सर, उनको भी इनवाइट किया गया है। और साथ में हमारा जो सिटिंग MLA है जुगनू नमकीन सर और यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है और जो हमारे MP तापिरगांव सर भी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हैं। और देखने में यहाँ के जो कमेटी है वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए फ्री व्हीकल का सुविधा भी दिया गया है। ये भी एक एकता का प्रतीक है। और आगे की जानकारी के लिए आप लोग डाउनलोड नाउ के साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद। आज बहुत ही पुण्य तिथि है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है
वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आज ये जो नामपोंग गांव है बहुत ही पुराना गांव है। इस गांव में एक मंदिर, नया मंदिर निर्माण किया गया है। इस मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद आज कि हालांकि बुद्ध पूर्णिमा भी था, बुद्ध पूर्णिमा में हम लोग कुछ बातों को, बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हम चर्चा भी किया है। बुद्ध पूर्णिमा क्या है, किस कारण से बुद्ध पूर्णिमा होता है। भांतेगणों ने भी बोला है बुद्ध पूर्णिमा क्या है। तो बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था, परिनिर्वाण हुआ। तो भगवान बुद्ध का जो मार्गदर्शन है, जो विजडम है, कंपैशन है, भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा हमें प्रदान किया है, उस मार्गदर्शन में हमें चलना दरकार है। आज हम सभी ने उस पर हम लोग चर्चा किया है। साथ ही साथ हमारा जो समाज है, सबसे बढ़कर हमारा समाज है, तो हमारा जो अपना समाज किस तरह से अपना रीति रिवाज को, अपना कल्चर को, अपना इतिहास को संभाल के ले जाना है, उसे रक्षा करना है, उसे प्रिजर्व करना है, उसका बारे में भी चर्चा हुआ। फिर यह भी चर्चा हुआ कि हमारा जो नौजवान है, जो शिक्षित समाज है, उसका सशक्तिकरण के लिए हमें क्या योजना लेना है, और समाज का विकास के लिए समाज का जो पुराना जो हिस्ट्री है, ग्लोरी है, जो हमारा कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको कैसे हम रक्षा कर पाए। और जो हमारा समाज का जो खराब चीज़ है, जैसे ड्रग्स है, क्या उसको किस तरह से निर्मूल कर, उसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से हम आज चर्चा कर पाए। मैंने अपने भाषण में भी नहीं बोला है कि हमारे अपने समाज को विकास के लिए हमें कुछ नियमावली का अवलंबन करना, कुछ नीति अवलंबन करना, तो नहीं तो समाज बिगड़ जाए। तो इसीलिए अगर समाज किस तरह से आगे बढ़े, शिक्षा पद्धति अच्छा होगा, है कि नहीं है, शिक्षा होगा, कल्चर होगा, ये सब अच्छा होने से ही समाज आगे बढ़ेगा। तो वही सब हमने आज किया। सर, मेरा और एक सवाल रहेगा आपसे। आप जैसे कि लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, तो लॉर्ड बुद्धा का ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप हमारा यंग जनरेशन को देना चाहेंगे, जो हमारा जो पब्लिक जितना भी है उसको वो बुद्धा का जो मैसेज है उसको फॉलो करने की? देखिए, बुद्धा का मैसेज है कि आप ये जो विजडम एंड कंपैशन, हमेशा लॉर्ड बुद्धा का यही है कि विजडम एंड कंपैशन, उसको फॉलो करना। बुद्धा और एक चीज़ कहते हैं कि जो मेडिटेशन से क्या लाभ होता है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा है कि मेडिटेशन से मुझे तो कुछ लाभ, लाभ नहीं, लेकिन मैं मेरा एक चीज़, मैं छोड़ पाया, नुकसान हुआ। और नुकसान क्या है? मेरा गुस्सा का नुकसान हो गया है, मेरा जो टेंशन को मैंने वो किया है, मैंने छोड़ दिया है, और मृत्यु से जो भय था मैंने उसे हम छोड़ दिया। तो इसे जो मेडिटेशन है, जो विपासना मेडिटेशन है, वो भी बड़ा चीज़ है, बहुत पिता का शिक्षा है, उन्होंने देख के किया है। तो इस तरह का उनका मार्गदर्शन से चलने से ही हम लोग और आगे बढ़ सकेगा। कंपैशन एंड विजडम जो मेन चीज हो। थैंक यू। आज यहाँ पे बुद्ध जयंती मनाया गया है और पोइलू चोंग भी मनाया गया है, तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसे रहा? और हमारा जो यहाँ का अभी यंग जनरेशन है और जितने भी लोग अभी दर्शक आपको देख रहे, लॉर्ड बुद्धा का ऐसा कौन सा मैसेज है जो हमारा यंग जनरेशन को आप देना चाहेंगे, और हमारा जो अभी लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है, वो चीज़ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नमो बुद्धाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को आप सभी को हम बुद्ध जयंती के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं दिया हूँ। और ये आज जो हम लोग का नामपोंग लुंगसा सिंह बुद्ध विहार में जो नामपोंग विलेज है,
नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये जो आज जो हुआ है ये बुद्ध जयंती प्लस ये पीछे में जो मंदिर है लुंगसा सिंह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ये भी इनोग्रेट साथ में हुआ है। तो हम लोग इधर जो आके जो हम लोग गेट टुगेदर होके जो बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन किया, जो पोइलू चोंग जो हम लोग मंदिर दान का जो उत्सव बनाया, इसमें नॉट ओनली खमती एंड सिंगपो, इधर पूरा आसाम से जो बुद्धिस्ट लोग हैं, फिर नामसाई डिस्ट्रिक्ट का बाहर जो चांगलांग में जो तांगसा बुद्धिस्ट लोग हैं, फिर आसाम में जो सिंगपो है, जितना तई है, तई फाके है, तई खामयांग है, आइटन है, सारा जो तुरुंग है, जितना बुद्धिस्ट था सब लोग गेट टुगेदर होके हम लोग बुद्ध जयंती सेलिब्रेट किया। तो हम लोग का एक यूनिटी, जो जैसे कि हर धर्म में यूनिटी होता है, तो हम लोग भले हम लोग माइनॉरिटी है इंडिया में, लेकिन हम लोग यूनिटी होके हम लोग साथ जो यूनिटी होके जो डेवलपमेंट, जो बुद्ध धर्म को आगे लेके जाना, जो हम लोग सोसाइटी को जो डेवलप करने के लिए जो हम लोग का जो एम जो थिंकिंग है वो हम लोग चाहता हूँ कि वो एक साथ होके हम लोग वो कर पाएगा। फिर जो मैसेज हम लोग जो बुद्ध जयंती जो मनाया, मैसेज यही है कि हम लोग यंग जनरेशन को ये बोलना चाहते हैं कि धर्म ठीक है, हम लोग धर्म मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन धर्म का साथ हम लोग प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग अभी पूजा करने से धर्म नहीं होता, पूजा होने से एक हम लोग का कल्चर एक सर्वाइव होगा। लेकिन हम आज जो इधर जो हम लोग स्पीकर लोग जो बोल के गए हैं, इवन DCM सर और इवन मिनिस्टर MLA और हम लोग का जो भिक्षु संघ से जो भांटे लोग बोले, जो स्कॉलर उपासक उपासिका लोग जो बोला है, यही मैसेज है कि हम लोग बुद्ध भगवान ने बोला है कि अत्ता ही अत्ते ना तो पहिना तो परतिया। ये इसका ये मीनिंग है कि हम लोग खुद का जो लाइट है ना, हम लोग खुद ही उसको करना पड़ेगा। मतलब हम लोग अगर कर्म नहीं करेगा तो धर्म कभी फल नहीं मिलेगा। तो वही कि आप लोग मेहनत कीजिए, जो यंग जनरेशन है अपना कल्चर को सर्वाइव करने के लिए जो मेहनत भी कीजिए, अपना कल्चर को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर एक साथ धर्म भी आप लोग फॉलो कीजिए, फिर प्रैक्टिकल अपना घर परिवार वही कि घर परिवार के लिए जो एज ए आप रेस्पॉन्सिबल मेंबर, एज ए सन, एज ए डॉटर, आप वो नहीं भूलना है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज होकर हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे सोचने से हम लोग का सोसाइटी एकदम, पहले आप फैमिली में वो क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल होना पड़े, फिर फैमिली से जाके सोसाइटी से जाके फिर देश में हम लोग कुछ कर पाएगा। वही हम वो बोलना चाहते हैं कि कर्म को हम लोग धर्म में वो करना पड़ेगा। कर्म होगा तभी धर्म होगा। जिसका पास कर्म है वो सोसाइटी, वो फैमिली हमेशा डेवलप होता है। और ये बुद्ध भगवान का जो अहिंसा का जो मैसेज है, और वो हम देना चाहते हैं कि आजकल जैसे इंडिया पाकिस्तान वार हो रहे हैं, इसराइल हमास वार हो रहे हैं, रसिया यूक्रेन वार हो रहे हैं, उसी वार में हम लोग वही मैसेज कि भगवान बुद्ध का हम लोग एक साथ होके पीस एंड हार्मनी और ह्यूमैनिटी का साथ जी के हम लोग एक पूरा एक पीस वॉल के लिए वही हम लोग मैसेज है। थैंक और यू। मेरा दूसरा सवाल और एक रहेगा सर, ये मेडिटेशन हमारे रोज के जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखता है और हम इसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं मेडिटेशन को लेकर? जी, और मेडिटेशन ये अगर आप लोग आपका तरीका अगर सही होगा, जैसे कि हम लोग का बौद्ध धर्म में कि वो है कि विपස්සना मेडिटेशन जो आनापान सती बोलते हैं, वो अगर विपස්සना आनापान ध्यान करेंगे तो आपका माइंड में वो एक फोकस हो। क्योंकि हम लोग आजकल न्यू जनरेशन इतना बिजी हो गया, मोबाइल में बिजी हो या सोशल मीडिया में इतना हम लोग घुस गया कि कभी कभी हम लोग अपना काम ही हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग डेली लाइफ में जो करना था वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। मेमोरी लॉस होता है, किसी को ओवर थिंकिंग, किसी को एंजाइटी, किसी को अपना लाइफ के लिए फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचना। कोई हम लोग सोशल मीडिया में जाके इतना हम लोग घुस जाते हैं कि उसमें कि हम लोग अलग से दुखी हो जाते हैं। तो वही अगर मेडिटेशन करेगा तो वो सब से हम लोग रियलिटी लाइफ का जो रियलिटी उसको हम लोग महसूस कर पाएगा। और अपना जो फोकस है वो फोकस एक जगह में होके आप माइंडफुल होके आप लोग अपना जो इनर पीस को आप लोग उसको निकाल सकेगा। धन्यवाद सर। आज ये पोइलू चोंग ये चोंग लुंगचा सेंग, हम लोग का नामपोंग का जो अभी चोंग है उसका नाम है लुंगचा सेंग। आज हम लोग उसको दान किया है और आज बुद्ध जयंती भी है। तो हम लोग गांव वाले बहुत खुश है। बहुत सारे लोग असम और अरुणाचल प्रदेश से भी आया हुआ है। आज का सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा हुआ एंड वी आर वेरी हैप्पी कि इस ये लेवल में सक्सेसफुल हुआ ये जो सेलिब्रेशन। और इसका ये मंदिर बनाने में हमारा DCM और हमारे लोकल MLA चौजिंग नमसुम जी का काफ़ी योगदान है, फाइनेंशियली
मॉरली, उसका गाइडेंस सपोर्ट, और अपना गांव का तो है ही है, सभी गांव वाले भी बहुत एंथुसियाज्म से निकला है, तो ये लोग यूनाइटेडली काम किया है इसको सक्सेसफुल बनाने। थैंक यू। Masongka, first I would like to thank everyone. ये हमारा पोए में आज का दिन में जो नाम्पो में हुआ है, it's been one of the outstanding poe we have seen. So us we would like, first of all as a youth we would like to thank हमारा यहाँ में मंत्री आया था, from health minister to forest minister to our very own deputy chief minister. So हमारा word of expression of gratitude कम पड़ जाएगा कुछ बोलने के लिए, कि उन्होंने उन सब लोग आके हमें जो इंकरेजमेंट दिया है, जो साथ दिया है, और जो हमें बताया कि वेयर नाम्पोंग शुड स्टैंड। सो हमें ये चीज़ को लेके हम चाहता है एज ए यूथ, कल का दिन में भी हम चाहते हैं ये चीज़ को आगे बढ़ाएगा, और ये जो मंदिर के लिए ग्रेटफुल वाला वर्ड जो कम पड़ जाएगा, कि उन्होंने इतना साथ दिया हमें फाइनेंशियली, और जो हर बस्ती चाहे वो आसाम से आए हो, चाहे अरुणाचल की के कोने से भी आए हो, उन्होंने आके साथ दिया, ये प्रोग्राम को इंकरेज किया, सब लोग मिलजुल के जो ये प्रोग्राम को सक्सेस किया, उसी के लिए थैंक यू सो मच।